फिर से आप सबका स्वागत है द HSC अड्डा के नए वीडियो में। और इसमें जो पीजीटी हिंदी एस्टेट की परीक्षा होगी उसका सिलेबस देखने वाले हैं। और इससे पहले आपको बता दें, इस तरह के जो नोटिफिकेशन वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, टेलीग्राम पर डाल देते हैं हम। और जो फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप बना रखा हमने, उसके ऊपर कटिंग वगैरह, सिलेबस वगैरह की या न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है वो वहाँ पर डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो आपका सिलेबस रहने वाला है पीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी का हमने बना दिया है, तो टीजीटी अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए, जो हिंदी का जो सिलेबस है 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। अब जैसे आपको पता है कि भी जो सिलेबस है कॉमन पेपर रहता है, जिसमें आपका पहले में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, आपके दूसरे में हिंदी और इंग्लिश का आता है। फिर जो तीसरा पोर्शन रहता है, तीसरे पोर्शन में आपकी जो है हरियाणा जीके वगैरह है, आपकी जर्नल एप्टीट्यूड के आते हैं। उसके अंदर जर्नल एप्टीट्यूड के साथ है जो रीजनिंग है, हम तर्क शक्ति वाला है, वो क्वेश्चंस वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसका पार्ट 4 रहता है जो मेन उस पेपर का, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है 90 नंबर का। और इसमें क्या आएगा, इसमें इसको भी 3 भागों में बांट रखा है। पहला हिंदी भाषा व साहित्य, दूसरा पाठ्यक्रम में जो जितनी भी रचनाएं हैं उनकी जानकारियाँ, और तीसरा जो पार्ट बना रखा है इन्होंने वो बना रखा काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। जो व्याकरण होती है, ग्रामर हम बोलते हैं जिसको, वो रहती है इसमें पहला हमारा हिंदी भाषा व साहित्य। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का जो उद्भव और विकास है, कि भी हिंदी भाषा का जो इतिहास कहेंगे हम, पास्ट में है जो चीज़ें, कहाँ से क्या कुछ शुरू हुई थी और उसका विकास आगे कैसे प्रगति पे कैसे बढ़ा आगे। और इसमें जो बोलियाँ हैं, हमारी जो बोलियाँ हैं हिंदी भाषा की बोलियाँ, उसका सामान्य परिचय जो है, सामान्य परिचय, बेसिक चीज़ें, डीप में नहीं जाएगा इसके जो इसमें, तो वहाँ से सामान्य परिचय है। और इसके जो जितने इतिहास के लेखन में जितनी पद्धतियाँ हुई, इतिहास में जो लेखक वगैरह हुए हैं हमारे, जो मेन लेखक हुए हैं, और उसका काल विभाजन, नामकरण वगैरह जो है। हिंदी को पहले किस नाम से वगैरह से जाना जाता था, इस तरह की कुछ। हिंदी साहित्य का आरंभ, विभिन्न कालखंडों का प्रवर्तिगत इतिहास, मुख्य काव्य धाराएँ, प्रतिनिधि कवि व रचनाएँ। और जो पहले जो रचनाएँ हुई हैं, कवि रचना, उनकी विशेषताएँ क्या थी, उस तरह के जो है पास्ट से रिलेटेड जो है वो पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य का उद्भव और जो है विकास में गद्य की विभिन्न विधाएँ हैं जो, वो इसमें पहले वाले में जो हिंदी भाषा का जो एवं साहित्य है जो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी रचनाएँ वगैरह हैं, प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर दूसरे में क्या पूछेगा, ये दूसरे में पूछेगा कि संकलित जितनी भी रचनाएं हैं, अलग से रचनाएं जो मेन है आपके पाठ्यक्रम में। देखिए, हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की, 12th का जो है टॉपिक जो इसमें मिलेंगे आपको, वो 12th बेस के मिलेंगे, क्योंकि जो पीजीटी का है हमें पढ़ाना होता है 9 से 12 को। तो इसमें जो सिलेबस मिलेगा वो रहेगा सिलेबस आपका 12th तक का। लेकिन जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हम जिसको कहेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आपकी चेक की जाएगी, कि भी आपकी जो नॉलेज की चेक की जाएगी, वो की जाएगी एज ए जो आपका ग्रेजुएट लेवल की है, कि भी आप ग्रेजुएशन तक की जो डिफ़िकल्टी लेवल है, टॉपिक आपके 12th के रहेंगे। ग्रेजुएशन के जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है, हाई लेवल थोड़ा हो जाएगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसके अनुसार तैयारी अपना करें। इसमें जो पाठ्यक्रम में जितनी संकलित रचनाएं हैं उनकी जानकारियां होनी चाहिए। कृतिका, आरोह है, वितान है, पुस्तकों में संकलित जितने काव्य और गद्य और रचनाएं दे रखी हैं उन पे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। कृतिका, आरोह जो है, वितान पुस्तकों में जो पुस्तकें हैं बच्चों की हिंदी की 9वीं से 12वीं आप देखेंगे जिनकी, तो उसमें जो अक्षय तीज कृतिका 12वीं के जो 11वीं 12वीं बच्चों में देखेंगे आपकी हिंदी की जो किताबें हैं, उनमें जितनी भी संकलित कविताएं दे रखी हैं, उनका सौंदर्य भाव क्या कह रहा है, उसका कला पक्ष कैसा क्या है, तो उन पे आधारित क्वेश्चन इसमें पूछेगा। अक्षितिज, कृतिका, आरोह और वितान पुस्तकें, 4 पुस्तकें हैं आपको, ये जरूर आपको देखनी है। इन्हीं पे से क्वेश्चन है आपके जो गद्य पद्य हैं, इनसे आधारित जो है क्वेश्चन हैं आपके मिलेंगे। पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाओं, रचनाकारों, उनके रचनाकार को भी पता होना चाहिए कौन रचनाकार है, उसका विषय वस्तु उसकी क्या है, उसके वो क्या उसमें कहना चाह रहा है, क्या विचार उसमें देना चाह रहा है, क्या संवेदनाएं उसके अंदर हैं, क्या भाव है उसका, वो उसकी भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछेगा। और जो है ये आपका किसका था, काव्य सौंदर्य का। और इसी तरह गद्य विधाएँ हैं जो गद्य विधाओं का परिचय है, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके कौशल हैं, उनके ज्ञान पर आधारित हैं।
और जो कहानी का नाट्य रूपांतरण वगैरह है, रेडियो नाटक है, हिंदी प्रत्यय जो पत्रकारिता है उसके भी जो विविध आयाम हैं उन पे आधारित क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे। और पाठ्यक्रम में जितने भी आपके जो पाठ्यक्रम इसमें आया है, अगर आप इसमें गो थ्रू कर जाएंगे सभी में से, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके गद्य में दे देगा। कोई भी वर्ड आएगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स आपने पहले भी दे रखे हैं, तो उसमें गद्य में कोई वर्ड आ जाता है अनसीन पैसेज जिसमें हम कहते हैं, उसमें कोई वर्ड आ जाएगा, उसको अंडरलाइन कर देगा। उसमें नीचे पूछ लेगा कि भी इस वर्ड, इसका जो है अंडरलाइन वर्ड, जो वर्ड है, शब्द है, उसका हिंदी में जो विलोम शब्द क्या होगा, उसका जो है समान शब्द क्या होगा, और उसका जो अनेकार्थ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हैं वो इसमें से पूछेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द अलग से भी डाल सकता है आपका। तो ये आपके जो है दूसरे पार्ट में जो पाठ्यक्रम आपका 12वीं का पाठ्यक्रम रहेगा उसमें पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो आगे जो तीसरा पार्ट रहेगा व्याकरण का, हमारा ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा, काव्य शास्त्र और व्याकरण, इसमें क्या पूछे जाएंगे, शब्द शक्तियों के भेद क्या होते हैं, कितने क्या हैं, उदाहरण पर आधारित उनके उदाहरण वगैरह, आगे भी इसके भेद का नाम दे देगा कि भी इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। काव्य होती, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या होते हैं, काव्य रीतियाँ क्या हैं। देखिए इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भी आपने सिर्फ किस चीज़ की नॉलेज ले ली, सिर्फ सिलेबस की नॉलेज की। आपको डीप नॉलेज चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो आपका रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल आपका रहने वाला है जो, वो रहेगा ग्रेजुएशन बेस का। और इसमें जो श्लेष, यमक, अनुप्रास वगैरह जो अलंकार हैं उनके भेद सहित वगैरह, भ्रातिमान है, चौपाई वगैरह हैं, आपकी जो उत्प्रेषा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, उन पे आधारित क्वेश्चन है। दोहे वगैरह, रोला वगैरह, सोरठा वगैरह, चौपाई है, मालिनी है, वसंत तिलका है, गीतिका है, हरि गीतिका, कवित्त, सवैया, इनके जो छंद हैं ये उन छंदों पर आधारित भी जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अलंकार, छंद, जो आपके रस हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल, और जो आपके संधि, समास, उपसर्ग हैं, प्रत्यय वगैरह हैं, विकारी है, विकारी शब्द हैं, विकारी में कौन से आ जाते हैं आपके, विकारी में कौन से आते हैं, विकारी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पर आधारित। ठीक है, क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द में आता है। अविकारी शब्द में जो दिए यहाँ पे दिए भी हैं कि अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक हैं, जो विस्मय आदि बोधक पर आधारित क्वेश्चन है, जो उन पे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। पद विचार है, शुद्ध वाक्यों की पहचान करना, उस पर आधारित क्वेश्चन है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, उन पे आधारित हैं। औपचारिक अनौपचारिक जो है पत्र हैं, उन पे आधारित क्वेश्चन है पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको डीप नॉलेज है चाहिए इनकी, क्योंकि आप लेक्चरर के उसमें जो है तैयारी के लिए, आपको अभी पता है कि भी HPSC ने PGT का पेपर लिया था, उसका पैटर्न भी ये पेपर का चेंज कर रखा है। तो आप उसी के बिहाफ पे अपनी तैयारी करें। आगे भी आपका जो जब टीचिंग के लिए तैयारी करेंगे आप, उसमें भी आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। तो आप उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी है बरकरार रखें। तो ये था ऑन डिमांड जो वीडियो हम लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर और भी कोई किसी टॉपिक के ऊपर है वीडियो चाहिए आपको, तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।